रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम डॉक्टर सफदर सुहेल है। मैं पाकिस्तान अलायंस फॉर सोशल प्रोटेक्शन का मौजूदा कन्वीनर हूँ। पाकिस्तान की 21 मुमताज़ इदारों ने अप्रैल 2020 में इस अलायंस को इस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान अलायंस फॉर सोशल प्रोटेक्शन का बुनियादी मकसद जो है, पाकिस्तान में हमागीर सोशल प्रोटेक्शन या कम अज़ कम समाजी तहफ़्फ़ुज़ सब पाकिस्तानियों के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए अलायंस मार्ज़ वजूद में आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ऐसा कानून या प्रैक्टिस नहीं है जो कि हर पाकिस्तानी को इस तरह के हालात में, जिस तरह के कोविड में पेश आए हैं कि जिसमें मुकम्मल तौर पर इकनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है, उसमें स्टेट की तरफ से आर्जी बेरोज़गारी अलाउंस या इस तरह की मदद दी जा सके। हमारा अलायंस जो है वो कोशिश ये करेगा कि जो माजी की गलतियां हैं उनका तदारुक किया जा सके और पाकिस्तान में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके एक ऐसा हमाजहती हमागीर समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, जिसमें कि हर वर्कर जो है, हर एम्प्लॉई जो है, उसको अगर ज़रूरत पड़े तो बेरोज़गारी अलाउंस आर्जी बेरोज़गारी के दौरान में मिले और जब वो पेंशन की उम्र को पहुँचे तो उसको पेंशन मिले। इस हवाले से पाकिस्तान अलायंस फॉर सोशल प्रोटेक्शन एक सोशल प्रोटेक्शन डायलॉग्स का आगाज़ कर रहा है। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है और हम आज पहला डायलॉग जो है मुनक़्क़द कर रहे हैं। इन डायलॉग्स के ज़रिए हम जो पाकिस्तान में कम से कम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे, उनके हवाले से एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से आज मेरे साथ मिस्टर अब्दुल वाहिद उकेली मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और अपने 25 साल से ज़्यादा तवील मुद्दत की सरकारी मुलाजमत में मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर फाइज़ रहे हैं। ये EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में पेंशन का क्या निज़ाम मौजूद है, गवर्नमेंट के निज़ाम के अलावा वो किस हद तक मुअस्सर है, ताकि हम ये देख सकें कि पाकिस्तान के मौजूदा क़वानीन और मौजूदा इदारे जो हैं वो कितना दूर हैं हमारे उस मकसद से जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया कि हर पाकिस्तानी शहरी जब एक ख़ास उम्र को 60 या 65 साल की उम्र को पहुँचे तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि उसके अपने कंट्रीब्यूशन की बेस पर हो, गवर्नमेंट की मदद के नतीजे में हो, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की मदद से हो। तो ये हमारे यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है उसका एक बुनियादी पिलर है। मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ अब्दुल वाहिद उकेली साहब मौजूद हैं। उकेली साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान का मौजूदा जो पेंशन्स का निज़ाम है, वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो अहमियत है किसी भी पेंशन के निज़ाम की, मजमूई जो निज़ाम यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन का है, उसमें क्या अहमियत होती है एक पेंशन के निज़ाम की और हम कहाँ उसमें खड़े हैं? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि ये जो पेंशन प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं, सोशल प्रोटेक्शन का जो एक पूरा निज़ाम होता है, ये जो किसी भी मुल्क का ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक फलाही रियासत के उसूलों पे होता है। और वो ना सिर्फ अपने मुल्क के जो लोग होते हैं उनमें वो लोग जो सरकारी मुलाजमत में हो, बल्कि वो लोग जो प्राइवेट मुलाजमत में हो, उनकी भी बुढ़ापे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोशल प्रोटेक्शंस की स्कीम शुरू की जाती हैं। इसका मैं मिसाल बिल्कुल इस तरह से देना चाहूँगा कि जिस तरह से शहद की मक्खियाँ होती हैं, वो बाहर के मौसम में फलों से रस चूसती हैं और अपने शहद के छत्ते में जमा करती हैं और फिर सर्दियों के मौसम में वो वहीं बैठ के उसको इस्तेमाल करती हैं। तो इसी तरह से एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है, वो जिसको हम वर्किंग एज कहते हैं, वो आम तौर पे 14 साल से 60 साल की उम्र तक होती है और उस उम्र में वो मेहनत करता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, फिर अपनी बुढ़ापे के लिए सामान पैदा करता है और इसी एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो
سوشل پروٹیکشنز کی اسکیمز کا حصہ بنتا ہے، اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر وہی اسکیمز جو ہیں وہ اس کو زندگی کے باقی حصے تک جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں سروائیو کرنے کے لیے۔ اور یہ جو اسکیمز ہیں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر میں آج بیمار ہو جاؤں تو میرا کیا ہوگا، اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی ملک میں وبا آ جائے، یا میرے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ میں کمانے کے لیے لائق نہ رہوں، تو میرے لیے کیا سسٹم ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو جاری رکھ سکوں۔ تو یہ جو فلاحی ریاست کے اصولوں کے تحت جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے سوشل پروٹیکشن کی اسکیمز کو قانونی شکل دیتی ہیں، اور لیکن مقصد ان کا جو اس کے لیے جتنا بھی جو پیسہ آتا ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر اس کے 2-3 ڈیفرنٹ اسٹریمز ہوتی ہیں۔ ایک تو لوگ خود جو کام کرتے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسرا ان کے امپلائرز ان میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا رول بھی ان میں کچھ حصہ ڈالنے کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر قانونی شکل پرووائڈ کرنے کا ہوتا ہے۔ اور ان کا بہت بڑا جو رول ہے وہ ایک آدمی کو مقصد یہ کہ اپنے بڑھاپے کے لیے یا ان ناگہانی آفتوں کی پریشانی سے ان کو فارغ رکھتے ہوئے ان کو یہ جو ہے وہ رغبت دیتا ہے کہ وہ جس کام میں بھی مشغول ہیں، جس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، جس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، فلی طور پہ اپنی جو ہے وہ سوچ اور اپنی ایفرٹس اور انرجیز کو صرف اسی کام میں لگائے رکھیں، تاکہ وہ جو ادارہ ہے وہ گونا گون ترقی کرے، کیونکہ جب ادارے ترقی کریں گے تو ان کے ملازمین ترقی کریں گے، اور جب ملازمین ترقی کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ حکومت کو ٹیکسز دیں گے، اور ایک اوورآل جو حکومت کی ہماری جو گورننس ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ سوشل پروٹیکشن جو اسکیمز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی میں بلکہ جو کمپنیز جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے، اور حکومت کی اس چیزوں کے لیے جو گورننس کو حکومت کا سیٹ اپ جو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس میں اس کو ہیلپ کرتی ہیں۔ تو میرے حساب سے ان کا یہ 3 ڈیفرنٹ رولز ہیں جو بہت امپورٹنٹ